हेलो एंड वेलकम दोस्तों, ये है माइक पर मिले और मैं हूँ कावेरी गुप्ता झा। तो देखो, बात यह है कि मैं हो गई हूँ 30 साल की। बट न्यूज़ ये नहीं है न्यूज़ ये है कि आई हैव बिकम अ वेरी नो नॉनसेंस पर्सन एंड आई एम हियर टुडे फॉर सम वेरी रिलेटेबल ज्ञान, क्योंकि यू एंड आई हम ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बस हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स थोड़ा ऊपर नीचे अलग होंगे। बट द पॉइंट इज आई एम हियर टुडे टू टेल यू वट नो बडी टोल्ड यू अबाउट टर्निंग 30। पहला और सबसे ज़रूरी, stop glorifying being busy all the time. Being busy and being productive, they are two different things. मुझे पता है that your job is killing you, काम का बहुत प्रेशर है, डेडलाइंस का प्रेशर है, आपको ऐसा लगता है कि आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन I have news for you, rest is productive too. Yes, being busy and being productive are two different things. आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपनी नौकरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी हैं, लेकिन अगर आप हैं भी तो भी अगर आप थोड़े टाइम के लिए चले जाएंगे तो उससे आपकी कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। योर कंपनी ऑलवेज हैव समबडी बेटर दैन यू टू डू द जॉब, एंड आपकी कंपनी आपको रिप्लेस करने में 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगाएगी। सो स्टॉप गिविंग इट दैट मच इम्पोर्टेंस। अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। जो छुट्टियाँ आपने अभी तक नहीं ली हैं वो छुट्टियाँ लीजिए, अपने घर वालों से मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए। जो चीज़ें आप हमेशा से सोचते थे ओ वाह मेरे पास टाइम होगा तो मैं करूँगा, तो वो टाइम निकालिए और सीखिए। पॉटरी सीखिए, आपको पसंद है तो आप टेनिस सीख सकते हैं, आप बॉक्सिंग सीख सकते हैं, आप पेंट करना सीख सकते हैं, XYZ वट एवर यू लाइक। कुछ ऐसा सीखिए दैट हैज़ nothing to do with your job and it has more about that you want to do it, that you like doing it. Second, मुझे as I am growing older I am realizing it more कि सेल्फ केयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये टॉप पर आता है। अगर मेरे पास सेविंग्स नहीं है, विच मीन्स मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो मैंने इतने साल जो नौकरी की दैट इज़ बेसिकली गॉन टू द डस्ट। इट हैज़ नो वैल्यू of me working so hard for so many years. And your savings is going to give you a peace of mind that flexing never will. आप लीजिए अपने LVs, Gucci's, Pradas, whatever you want, but अगर वो आपकी सेविंग से आ रहा है and if you're spending more than your means, then no baby, that is not a smart decision, that is so not worth it. ब्रो, बुढ़ापे में कोई नहीं करेगा। योर सेविंग्स आर दी सोल्यूशन। सो अभी भी अगर इवन इफ इन योर 30s अगर आपने अभी तक कोई SIP नहीं की है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। दिस इज़ योर साइन, प्लीज़ गो डू योर SIP, डू योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ गोइंग टू सिक्योर योर फ्यूचर। तीसरा, डिसिप्लिन इज़ द की। बिलीव मी, 30 से पहले मुझे नहीं इतना फ़र्क पड़ता था, but as I got older I realized that discipline is much more important than motivation। क्योंकि मोटिवेशन का क्या है यार, मोटिवेशन आता जाता रहता है, आज है कल नहीं है। सो डिसिप्लिन इज गोइंग टू कीप योर लाइफ टुगेदर। शो अप फॉर वर्क, शो अप फॉर कमिटमेंट, शो अप एट द जिम, बिकॉज आपको पता है कि वो एक दिन का 4 दिन कब होता है। जब आप ये बोलते हो ना कि मेरा मन नहीं है यार आज जाने का, तो वो एक दिन का 4 दिन कब होता है आपको समझ नहीं आता। सर्टेन थिंग्स हैव टू बी डन। बिल आपको पे करना ही है, आपको वर्कआउट करना ही है, आपको काम करना ही है। यू हैव टू शो अप, बिकॉज इफ़ यू डोंट शो अप, one day will lead to three will lead to 6, and it will never be done. Discipline and consistency is immensely important than intensity and motivation. Fourth, पहले मुझे लगता था कि डाइट का मतलब है वेट लॉस, बट अब मुझे लगता है कि डाइट का मतलब है कि हाउ आई एम कीपिंग माई सेल्फ हेल्थी। इट हैज़ अ लॉट टू डू विद माई ओवरऑल हेल्थ,
and how I have the energy entire day and entire week. I've started realizing it कि eating healthy has a lot to do with my gut health, how my skin is glowing, do I have any diseases or not, and it has less to do with how I'm looking, how lean I'm becoming. मुझे पता है कि इट फील्स अ लॉट ऑफ वर्क कि यार मैं किस किस चीज़ का ध्यान रखूँ, कि मैं प्रोटीन इनटेक क्या है, मैं कितने घंटे में खाना खा रही हूँ, मेरे खाने में प्रोटीन है कि नहीं, लेस कार्ब्स हैं कि नहीं, इसमें कितने कैलोरीज हैं. बट ऑनेस्टली यू पुटिंग ऑल ऑफ दोज एफर्ट्स is going to show you 10 years later, and you're going to thank yourself that you put in that much of effort. So please do it, no for nobody else but for yourself. थोड़ा effort लगा लो आज के लिए for a better future. मतलब you can go crazy once a week. Crazy as in eat whatever you like, have a chole bhature, I don't know, butter chicken, anything you like. Once a week, you can do it all, but don't cheat. You maintaining a diet today is going to show on your overall health 10 years later. Fifth, आपकी नींद बहुत ज़रूरी है यार. Means I take my sleep very very seriously. नींद बहुत ज़रूरी है यार. मतलब if you have had a bad day, if you have had a some intense gym session, and to recover from that, and if you're very stressed at work, all of that a good sleep is going to fix it. 6 से 8 घंटे की स्लीप आपका जीवन का बहुत कुछ सुधार कर सकती है. सो प्लीज़ सोइए यार. 6 से 8 घंटे बहुत ज़रूरी हैं आपके ओवरऑल बॉडी को रिकवर करने के लिए. हर चीज़ से, दुनिया के सारे दुखों से निजात पाने का तरीका है सो जाओ. 6, आई अंडरस्टैंड मोर नाउ कि, और ये मैं कॉन्शियसली अब कर रही हूँ, और मुझे पता है इसमें बहुत मेहनत लगती है यार, कि व्हेन यू टर्न 30 योर फ्रेंडशिप्स आर गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट. Because if you are 30, your friends are also 30 and they're building a life that उनकी शादियाँ हो रही हैं, कुछ के बच्चे हो रहे हैं, कुछ अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, and some days their life is not going to include you. In fact, a lot of days are not going to include you. So वो friendships maintain करने के लिए बहुत effort लगता है. या बहुत मेहनत करके आपने वो दोस्त इकट्ठा किए हैं, जमा किए हैं, आपने बहुत मेहनत की है उनके साथ, और आप सिर्फ क्या बिज़ी हैं इसलिए आप उन्हें नहीं खो सकते हैं, इसलिए एफ़र्ट्स कीजिए उन दोस्तियों को संभालने के लिए. एफ़र्ट कीजिए फ़ोन करने के लिए कि भाई इज़ एवरीथिंग ओके, डू यू नीड माई हेल्प, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ. थोड़े एफ़र्ट कर लीजिए मिलने के. आई नो हमारी लाइफ बहुत बिजी है, हम सबकी लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, हम उनके लिए टाइम निकाल सकते हैं जो बहुत ज़रूरी लोग हैं हमारे जीवन के. एंड मैं ये शुरू कर रही हूँ करना, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट आई एम गोइंग टू डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट विद मी. 7th, मुझे पता है नाउ of the power of saying no. Now that I'm 30 and now that I'm married, I can just say no without guilt. नहीं, इसके लिए मैरिड होना ज़रूरी नहीं है. I'm just saying that you can say no. अगर आप मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर आप मेरी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं, then no, you're not allowed in my life. I can simply choose to say no to you. I can simply ignore you. मैं आज बहुत केयरफुली चूज़ करती हूँ कि मैं किस पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं किन लोगों के साथ मिल रही हूँ, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट माई लाइफ. नॉट एवरी आर्ग्यूमेंट डिज़र्व्स योर एनर्जी, नॉट एवरी ओपिनियन डिज़र्व्स योर एनर्जी. यू कैन जस्ट सिंपली चूज़ टू मूव ऑन. मुझे ऐसे अब लगता है कि दूसरों को इम्प्रेस करने से बेहतर है और
उनसे compete करने से better है कि मैं खुद को कैसे improve करूँ, because that is the goal, how to improve myself than how I was 10 years ago or how I was yesterday. That is the goal. And like SRK said, I'm not here to compete, I'm here to rule. So 8th, ये आपको सब बोलते हैं, ये आपको मैं नहीं, ये आपको आपकी मम्मी बोलती हैं, आपके पापा बोलते हैं, आपका फ्रेंड बोलता है, आपका डाइटिशियन, आपका ट्रेनर, एवरीबडी टेल्स यू दिस. पानी पियो, प्लीज़ प्लीज़ ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक less nonsense, zero soda, zero diet coke, I mean whatever, some random coke, some random soda. नहीं, please पानी पियो. You drinking more water is going to show on your skin, on your overall health, on your body, everything. 9th, declutter. ये ऐसे साउंड कर रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या ज्ञान देने वाली हूँ इसके बाद, एंड वाई एम आई साउंडिंग लाइक सम दादी. लेकिन the more you are letting your surroundings breathe, the more positive energy you are inviting. And I believe in it firmly कि अगर आप जहाँ रहते हो, आप खाते हो, जहाँ सोते हो, जहाँ पढ़ते हो, अगर आप वो surroundings को clean रख रहे हो, if you're letting your surroundings breathe, the more positive energy you are inviting. तो keep your surroundings clean, because everything आप जिन लोगों से मिल रहे हो, आप जैसे रह रहे हो, all of that is just a game of energies. And for mental hygiene, write things down. चीज़ें लिखने से 5 मिनट सोने के 5 मिनट या 10 मिनट सोने के पहले आप चीज़ें लिख सकते हैं. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद द क्लैरिटी कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया, एंड व्हाट वर्कड आउट फॉर मी, व्हाट डिडंट वर्क आउट फॉर मी, मैं कल क्या करूँ. एंड थ्रू द डे आप चेक कर सकते हो फिर कि ओ ये हो गया, मेरा ये काम हो गया. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विद व्हाट आई वांट टू डू थ्रू इन द डे, द नेक्स्ट डे, इन लाइफ. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प. एंड इवन इफ आप स्ट्रेस हो तो आप वो सब लिख सकते हो, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट यू विल हैव सम क्लैरिटी एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग. सोल्यूशन हो सकता है नहीं मिले, बट यू आर गोइंग टू फील बेटर. आपको मेडिटेशन पसंद है, आप मेडिटेशन कर सकते हो. द आइडिया इज़ फॉर यू टू सिट विद योर सेल्फ एंड विद योर थाट्स फॉर maybe 5 or 10 minutes a day and reflect upon yourself. 10th, whether in your 20s, 30s, 40s, life is not about figuring everything out. It is more about living it. It is more about learning from it. Adulthood का मतलब सब कुछ पता होना नहीं है. You're always going to make mistakes and you're always going to learn from it. What defines your age is what you are learning, what you are ready to gain from that mistake. All of that defines who you are. So yeah, today if I'm here sitting with you making this video, this is like the first video of my channel. It took me a lot of effort. I don't know why, बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो अब से मेरा मंत्र है कि करके तो देखते हैं यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा. नहीं चलेगा या चलेगा, 2 ही ऑप्शंस हैं. सो व्हाई नॉट ट्राई इट. तो अगर आप अभी तक ये लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपके लिए ऐसे और कंटेंट बनाती रहूँगी, सम रिलेटेबल ज्ञान, और हम आगे और बातचीत करते रहेंगे. बट आज का ज्ञान यही समाप्त होता है. Bye bye, take care, like, share and subscribe.